अब इसके साथ मैं बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अकीदत के साथ दावत खिताब देने जा रहा हूँ शमशीर बेनयाम नौजवान खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अत्तारी कादरी साहब। आपसे गुजारिश है कि वो अपने ईमानी नूरानी बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए सभी अहबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाइ मिल्लतिहि अजमाइन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए कराम, जुमला उशाकान सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम इंतज़ामिया महफ़िल ने बड़ी ख़ूबसूरती के साथ हर साल की तरह इस साल भी तरतीब दिया है। जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन सामीन व हाज़रीन अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। हमारे बरादर मुकर्रम अल्लामा डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब और हमारे बरादर मुकर्रम व मोहतशम प्रोफेसर बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब, आपने मुझे हुक्म फरमाया कि आप यहाँ पर आएँ और एक मरतबा फिर अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं हाज़िर खिदमत हूँ और आपको सबक सुनाता हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी समाअतों का मरकज़ मेरी गुफ्तगू को बनाइए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। इंशाअल्लाह इसी उन्वान से मुताल्लिक़ मैं भी कुछ न कुछ गुजारिशात बड़ी ज़रूरी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। ईको बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें। साउंड वाले से गुजारिश है ईको बंद कर दें। ये जो आवाज़ रिपीट हो रही है इसको बंद कर दें। थोड़ी सी आवाज़ साफ़ कर दें, अभी भी थोड़ी सी ईको है, बिल्कुल ख़त्म। उक्का पंजाबी कहते हैं सादा, उक्का सादा कर दे हर शय। इनको एक एक जुमला समझ आना चाहिए। गिरामी कदर हज़रात, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फ़रमान अक़दस है, फ़रमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात पर जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा कल बरोज़ क़यामत वो बंदा उतना ज़्यादा मेरे नज़दीक होगा। इस वास्ते कोशिश फ़रमाएँ दुनिया में रहते हुए हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें ताकि क़यामत वाले दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात का क़ुर्ब नसीब हो सके। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ यकीनन इशा से लेकर अब तक आपने ख़िताबात समात फ़रमाए और एक से एक बढ़कर ख़िताब था, पुरमग़ज़ भी थे और पुरदलील भी थे।
लेकिन अब मुझे हुक्म है तो मैं भी कुछ ज़रूरी बातें, ज़्यादा देर आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन जितना देर लूँगा इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि कोई बामकसद बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। दोस्तान मुकर्रम, ये जो अकीदा ख़त्म नबूवत है, जैसा कि तमाम मुकर्रिरीन हज़रात उलमा ने ये आपको बताया कि ये हमारे दीन की असास, असल और बुनियाद है। अगर इसमें कोई रद्दो बदल, तब्दीली या इसको ख़त्म या चेंज कर दिया जाए तो ये दीन के सारा निज़ाम ये बदल जाएगा। ये इसका ये नक्शा रह ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है, ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जो कुछ दिया है वही हक और सच है। और अगर कोई ये कहे कि नया नबी आ सकता है तो आप ये मत समझें कि वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि नया नबी आ सकता है, वो दर पर्दा ये भी कहना चाहता है कि शरीयत भी नई हो और उस शरीयत के अहकाम भी नए हों, सियाबी भी नए हों, अहले बैत भी, ये तो काबा भी नया और हज भी नया और रोज़े भी, ये तो हर चीज़ का बिगाड़ चाहते हैं। लिहाजा आप सबको ये समझना होगा कि हमने जो ख़त्म नबूवत पर काम करना है या पहरा देना है या दे रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। आपकी वजह से अगर एक बंदा संभल गया तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी बख्शिश के लिए यही काफ़ी हो जाएगा कि आपने दुनिया से तोड़कर इस बंदे को मुस्तफ़ा से जोड़ा है। समझ आ रही है मेरी बात आप हज़रात को? लेकिन मैं ज़रूरी पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ बात करना चाहता हूँ ताकि बात आपको समझ आए। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया कि ये जो दीन है, जो हमारी शरीयत जिसको दीन कहा जाता है, कानून समावी जो अल्लाह ताला अता फरमाए उनको दीन कहा जाता है। फरमाया आज इस दीन को मुकम्मल कर दिया गया है। महबूब पाक अलैहिस्सलाम को ये बशारत अता की गई कि आपका दीन मुकम्मल फरमा दिया गया है। तवज्जो है आप सब हज़रात की? सामने बैठने वालों में मैं थोड़ी सी बेचैनी देख रहा हूँ, ये बेचैनी अपनी ख़त्म कीजिए। तकरीर शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा तवज्जो फरमाइए। फरमाया कि जो आपका दीन है इसको हमने मुकम्मल फरमा दिया है और इस दीन को तुम्हारे रब ने पसंद फरमाया है। समझ आ रही है? और फरमाया ये अल्लाह की एक नेमत थी जो अल्लाह ने आप पर मुकम्मल फरमा दी है। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि इस आयत में कितना बड़ा ऐलान है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ जो सियासत की अक्सर कुतुब में मौजूद है। तफसीरुल कुरान का बाब खोलें, उसमें यह मौजूद है। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमाते, एक यहूदी आया, उसने कहा कि आपके कुरान में एक आयत है, अगर अल्लाह ताला वो आयत हमें देता ना यहूदियों को तो हम ईद मनाते। तो आपने कहा कौन सी आयत है भाई, तुझे इतना जोश चढ़ा हुआ है कि तू ईद मनाएगा, क्या है उस आयत में, पढ़ खां जरा। तो उसने ये आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, जिसमें अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि महबूब आपका दीन मुकम्मल कर दिया गया। तो कहता है अगर अल्लाह हमें ये बताता या फरमाता या एजाज देता कि हमारा दीन मुकम्मल हो गया है तो हम ईद मनाते। तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या कहा गया है, तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, इसका मतलब ये है कायनात के सारे एजाज तो तुम्हारे हिस्से में आ गए। तुम्हारा दीन ऐसा कामिल है, ऐसा कामिल है, क़यामत की सुबह का सूरज चढ़ सकता है पर इस दीन की अकमलियत में कोई शक नहीं कर सकता। इसको जो भी चैलेंज करेगा वो खत्म हो जाएगा, दीन अपनी आबोताब के साथ खड़ा रहेगा। उसने जब ये बात की ना कि ये आयत है जिस पर मेरा जी चाहता है कि अगर हमें मिलती तो हम ईद मनाते, सदके जाऊं हजरत फारूक आजम पर। फ्रंट सीटों वाले ध्यान से सुनेंगे, आपको लुत्फ आएगा। फरमाया कि तुझे नहीं पता कि ये आयत जब हमें मिली थी तो कैसा मंजर था। तो उसने कहा क्या मंजर था? आपने फरमाया एक तो हम अपने नबी के साथ हज कर रहे थे, उस दिन हज का खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया 9 ज़िलहज। फरमाया एक तो हमारे लिए हज भी ईद था और दूसरा जुमे का दिन था, हमारे लिए जुमा भी ईद है। गोया कि आपने उसका मुंह बंद कर दिया कि तुम्हें आयत मिलती तो तुम एक ईद करते, अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमारी 2 ईदें हुई थी। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। मैं यहां पे एक बात भी कहना चाहता हूं आप हज़रात से। बाद लोग मिलाद शरीफ को जब ईद कहा जाए ना तो वो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है। ऐसे यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल।
आवाज कमजोरों वाली है, तकरीर सुनिए तो बोलिए जरा प्यार के साथ थोड़ा सा। तो ऐसे यतीमुल इल्म लोग भी हैं, मिलाद शरीफ की बात है तो वो कहते नहीं 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 यहां ईद नहीं कहनी चाहिए। मैंने कहा पगले तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तुझे इस बात की समझ नहीं आती इस हदीस को पढ़कर कि जिस दिन एक आयत आ जाए, अगर उस दिन 2 ईदें होती हैं तो जिस दिन आयतों वाला नबी आ जाए फिर ईद क्यों नहीं होती है? समझ आ रही है आप हजरात को? मेरा मौजू मिलाद नहीं है, मौजू खत्म नबूवत ही है। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूं इसके ज़िमन में ये बात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। तो इसका मतलब है कि अगर एक आयत आए तो ईद हो सकती है, तो जिस पर सारी आयतें आई जब वो नबी आए तो ईद ना हो। वो एक बुजुर्ग बैठे थे ना, जैसे मेरे दाएं बाएं कसीर तादाद में बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं और पीछे कुर्सियों पर भी, तो ये बात बड़ी समझने वाली है अगर आप ध्यान फरमाएं तो। और वो क्या है, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि 12वीं तारीख रबीउल अव्वल की इसको ईद कहना चाहिए? बाद लोग नहीं कहते। फरमाया उन पागलों से सिर्फ ये पूछो कि अगर मेरे नबी ना आते तो क्या छोटी ईद आ जाती, बड़ी ईद आ जाती? कहा अगर हुजूर ना आते तो कोई ईद भी नहीं होनी थी। फरमाया फिर उनसे कहो इन ईदों से बड़ी ईद हुजूर का आना है, कि हुजूर आए हैं तो तभी ईदें आई हैं, अगर हुजूर ना आते तो कुछ भी नहीं होना था। तो ये एक ज़िमनन बात आ गई, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। ये वो आयत है, मैंने कहा था कि आपने गौर नहीं फरमाया कि इसके अंदर कितना बड़ा ऐलान है। बताया गया तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। और पता है इसके पर्दे में क्या है? अब मैं आपके लिए वो पर्दा हटाने लगा हूं ताकि आपको बात समझ आए। उलमा ने लिखा है नबूवत की जब जरूरत पड़ती है तो कम अज कम वहां पर 3 सूरतें होती हैं, उनमें से कोई एक पाई जाए तो नबूवत की जरूरत होती है कि नया नबी आए, और जब वो ना पाई जाए तो नबी आ ही नहीं सकता। तवज्जो फरमाई, ये कुर्सियों पर बैठने वाले अहबाब हैं या स्टेज पर जितने आप बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दे, बड़ी टेक्निकल किस्म की बातें आपको बताऊंगा। पहली बात कहते हैं जरूरत नबूवत कब होती है? उस वक्त के जब अल्लाह ताला किसी भी नबी को दीन दे और उसके मुकम्मल होने का ऐलान न करे। आपकी तवज्जो नहीं हो रही, क्या देख रहे हैं बेटे? आप मेरी तरफ देखें। यहां पर जो भी फंक्शन हो रहा है इसको बंद करें जरा, थोड़ी देर मुझे दे, मुझे मेरी बात सुने आप हजरात। मैं ना असल तवज्जो मेरी बट जाती है, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं मुझे आप हजरात? आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाए सुभान अल्लाह। ओ एडी तेरी लाश है, तू नहीं बोलता की है तेनू? बोल उच्ची अल्लाह दे बंदे, बोल उच्ची सुभान अल्लाह। कमाल वाली गल है यार, तेरियां सुभान अल्लाह को लोग कम वास्ते ने। एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं मेरे भाई, अल्लाह आपको बरकत दे, लेकिन बात सुनिएगा। नबूवत की जरूरत कब होती है, नबी की जरूरत कब होती है? जब पहले नबी की तालीमात में यह ना कहा जाए कि यह मुकम्मल है, ये ना कहा जाए, उसकी तालीमात मुकम्मल ना हो तो फिर नए नबी की जरूरत होती है। तो मैंने कहा अगर ये पॉइंट है तो फिर मेरे नबी का दीन तो मुकम्मल है, तो नए नबी की जरूरत ही नहीं है। जिनके हाथ हैं उठा के बोले जरा। ये आपको जो बार बार कहा जाता है ना, एक तो जगाना मकसूद होता है, दूसरा आपकी हाजिरी कहीं और भी लग रही है। समझ आ रही है? तो जब हमारे नबी के बारे में ऐलान कर दिया गया, हमारे दीन के बारे में रब ने ऐलान कर दिया कि यह दीन मुकम्मल है, और मैं यहां पर आज की आपकी इस कॉन्फ्रेंस की विसातत से यह बात कह देना चाहता हूं, क़यामत की सुबह तक कोई माई कलाल बताए कि इतना जदीद दौर आ गया है तो दीन यहां क्या कहता है, खुदा की कसम तेरी जिद्दत घुटने टेक जाएगी, मेरे मुस्तफा का दीन फिर चमकता हुआ नजर आएगा। अभी इरफान महमूद बर्क साहब कह रहे थे ना कि कुछ लोग, ये कादियानियों ने कहा था कि वो नबी पुराने दौर में था और मैं साइंसी दौर में हूं। मैंने कहा ये तेरी बेबे साइंस है, ये भी जेदे सामने खड़ी हो जाती है ना, उसे मुस्तफा कहा जाता है। तू किसी भूल में है। मैं आपको एक इशारा दे देता हूं अगर आपको बात समझ आ जाए। देखो आज की साइंस में सबसे ज्यादा ब्लैकमेल इस मोबाइल से किया जाता है। हम यहां से कॉल मिलाते हैं, दुबई, इटली, फ्रांस, कहां कहां सुनी जाती है, सऊदी अरब में। मैंने कहा बस है, मैंने कहा ये मोबाइल खरीदना पड़ेगा, सिम लेनी पड़ेगी, बैलेंस डलवाना पड़ेगा, नेट ओके करवाना पड़ेगा, कैमरा होगा तो फिर बात होगी, अगले की मर्जी उठाए ना उठाए वहां क्या है, ऐसे ही है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा मुझे बता, नबी पाक का एक गुलाम है जिसका नाम फारूक आजम है। तवज्जो मेरी तरफ रहे भाई हजरात। आप मिंबर के ऊपर खड़े हैं,
हजरत सारिया 1500 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, आपने मिंबर पर खड़े हुए देख भी लिया और फरमाया सारिया पहाड़ की जानिब चले जाओ और वरना दुश्मन हमला करेगा। मैंने कहा बताओ ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी, कौन सा मोबाइल था, कौन सा वीडियो लिंक था, कौन था इंटरनेट था कि जिसके जरिए आपने देखा। कहता ये तो नहीं पता। मैंने कहा तेरी साइंस पीछे रह जाती है, मुस्तफा के गुलामों से भी आगे निकल जाते। हजरत फारूक आजम ने देखा भी और बताया भी कि पहाड़ की जानिब जाओ वरना दुश्मन हमला कर देंगे। वो वहां गए, दुश्मनों पे हमला किया, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। तू कौन सी जिद्दत की बात करता है? जिद्दत जिनके सामने रक्स करती है वो मुस्तफा के गुलाम होते हैं। क्यों हजरत जी तू कौन सी बातें करता है? मेरे पास सैकड़ों मिसालें हैं लेकिन मैंने सिर्फ एक दी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात? तो आप क्या कहना चाहते हैं मेरे भाई? एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तो उससे पूछा तू क्यों हुआ है? कहता मैंने बड़ी तनकीद की दीन पर और दीनदारों पर और दीन के इस नबी पर, लेकिन कहता मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर देखा जाए मस्जिद के तबार से तो ऐसा मस्जिद संभालने वाला मुझे आज तक नजर नहीं आया। अगर देखा जाए घरेलू मुआमलात में आज तक ऐसा घरेलू इंतजाम संभालने वाला मुझे नजर नहीं आया जैसे मुस्तफा हैं। उसने कहा अगर माहौल को देखा जाए, सियासत को देखा जाए, दीन को देखा जाए, ऐसा निजाम चलाने वाला मुझे नजर नहीं आया। कहते अगर समंदर की बातें की जाएं तो ऐसा मुझे बंदा नजर नहीं आया कि जो समंदर का भी माहिर हो, मछलियों का भी माहिर हो, जानवरों की अकसाम का भी माहिर हो। उसने कहा, तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई, उसने कहा मुझे आज तक ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो बैक वक्त जमीन का भी माहिर हो, दीन का भी माहिर हो, समंदर का भी माहिर हो, फल्कियात का भी माहिर हो, जो वो बात कह दे वो हर्फ आखिर है। उसने कहा मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं ये दुनिया पीछे है, मुस्तफा के कदमों से उड़ने वाली धूल सबसे आगे है। को बात समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? तो मैं कह रहा हूं अगर किसी के ज़हन में ये कीड़ा हो ना, कीड़ा, तो हम ये तेरा कीड़ा मारना जानते हैं। समझ आ रही है कि शायद ये दीन आज के दौर के तकाजे पूरे नहीं करता। तुझे किसने कहा ये दौर के तकाजे पूरे नहीं करता? तकाजा तू बता, कुरान से हम बताएंगे कि ये तकाजा पूरा हो रहा है। बता तकाजा। कमाल वाली बात है, तुम बातें करते हो कि इस दीन के पल्ले कुछ नहीं। खुदा की कसम इसी दीन ने तो हमें इतना तकड़ा किया है और यही दीन तो है जिसको मिटाने की पूरा कफ्र कोशिश कर रहा है। लेकिन हुजूर के ये दीवाने हैं कि अभी तक बैठे हुए और अपनी हाजिरियां लगवा रहे हैं और समझने के लिए बैठे हैं। तो नबूवत की जरूरत, पहला पॉइंट, जब पहले नबी की तालीमात मुकम्मल ना हो तो जरूरत होती है। तो मेरे नबी की तालीमात के बारे में तो रब ने ऐलान कर दिया है, तो जब ऐलान कर दिया है तो नए नबी की जरूरत ही नहीं, चूंकि हमारा दीन मुकम्मल है, ना सुकम है ना कमजोरी है। और एक मैं सादा सी बात कहने लगा हूं, अगर किसी को समझ आए तो बोले। तो मैंने कहा पहली तो बात ये कमजोरी है ही नहीं, और अगर किसी को नजर भी आई थी तो कमजोरी सेट करने के लिए काना चाहिए था। आपका सुनने का मूड कोई नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट ओ खलोता सही होए, मैं जो बात कह रहा हूं सामने वाले बोलने से बड़ी गल है, जो चढ़ गया तुम उदा ही बैठे हो। समझ आ रही है? सुनने का मूड बनाए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा भी सुन ले। रह गई बात हमारे दीन की, तो हमारे दीन, हमारे कुरान, हमारी शरीयत के बारे में मेरे रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये कुरान नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे, और बाकायदा चैलेंज मौजूद है। फातू बेसूरत में मिस्लिही, कुरान मजीद की तरह एक सूरत बना के दिखाओ। ना कोई बना सकता है ना मिटा सकता है, क्योंकि रब ने ऐलान कर दिया ना इस जैसा बने ना ही मिट सके। तो मानना पड़ेगा तालीम मिट जाए तो नबी की जरूरत होती है। हमारे नबी की तालीम तो मिट ही नहीं सकती है, तो फिर नए नबी की जरूरत ही नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आई है? पहला पॉइंट क्या था? पॉइंट टू पॉइंट बात हो ना। पहला पॉइंट क्या था कि हमारे नबी का दीन मुकम्मल है, रब ने ऐलान किया है, और जब किसी नबी का दीन मुकम्मल ना हो तो फिर नए नबी की जरूरत होती है। यहां जरूरत ही नहीं है, साइड पे। दूसरी बात, नबी की जरूरत तब होती है कि जब पहले दीन में रद्दो बदल कर दिया जाए, तहरीफ कर दी जाए। हमारे दीन में हो ही नहीं सकती, तो नए नबी की जरूरत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट। अब जरा तीसरा भी सुनिए। नबी की जरूरत तब होती है कि जब पहला नबी
किसी खास मुल्क या कौम या इलाके या शहर की जानिब हो, तो फिर नए नबी की जरूरत होती है कि इनके लिए तो नबी है, तो इनका क्या बनेगा, उनके लिए नया नबी भेजा जाता है। समझ आई? जब आई हमारे नबी की बारी तो अल्लाह ने फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, महबूब इनसे बता दो कि मैं सारी कायनात की तरफ रसूल बन के आया, तो मेरा नबी तो सारी कायनात का रसूल है, तो जब कोई बचा ही नहीं तो नए नबी की जरूरत ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। ओ बैठे हो तो जो है बात समझ आ रही है? कितने पॉइंट समझाए हैं मैंने? सारे बोलिए, सारे बोलिए। 3 पॉइंट, इनको जरा दोबारा दोहरा लें, ये सबक है, इसको पक्का कर लो। इंशाल्लाह कोई कादियानी तुम्हारे सामने टेक नहीं सकेगा। ये 3 सवाल याद कर लो तुम, और फिर आगे भी चल के 3 और चीजें बताता हूं, आपको लुत्फ आएगा। पहली चीज क्या है? नए नबी की जरूरत तब होती है जब दीन मुकम्मल ना हो। हमारा मुकम्मल है, खत्म, कोई आ ही नहीं सकता। नंबर 2, पहले नबी की दीन में तालीम तहरीफात कर दी जाए, बदल दिया जाए। हमारे नबी के दीन को कोई बदल सकता ही नहीं, क्योंकि रब ने फरमाया हम हिफाजत करेंगे, नहीं बदला जा सकता। तो जरूरत ही नहीं नए नबी की जब अल्लाह ने हिफाजत की है। और तीसरा पॉइंट क्या था? फरमाया कि नबी की जरूरत तब होती है जब वो नबी किसी एक कौम इलाके की तरफ हो, सब की तरफ ना हो। हमारा नबी सिर्फ फर्श वालों की तरफ नहीं, अर्श वालों की जानिब भी नबी बन के आया। हर शय की जानिब मेरे नबी नबी बन के आए हैं। तो ये 3 पॉइंट जिसको समझ आ जाएं, वो अकीदा खत्म नबूवत से दाएं बाएं हो ही नहीं सकता है कि नए नबी की जरूरत ही नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन भी कामिल है, साबित भी है, मिट भी नहीं सकता, और आप सब की तरफ नबी भी हैं। समझ रहे हो बात? अब आ जाइए अगली बात। ये बड़ा खास पॉइंट आपकी खिदमत में कहने लगा हूं। अब नहीं मैंने आपको कहना कि ऊंची बोलो या मट्ठी बोलो, अब नहीं कहना। अब मैंने चेक करना है कि मेरी पिछली बात समझे हो कि नहीं समझे। जो सच्चा नबी होता है ना, मैं अहले स्टेज की भी तवज्जो चाह लेता हूं। जो सच्चा नबी होता है, कुर्सियां दे 5-4 बंदे सुते पैने, जगाओ जरा, जगाओ जगाओ जगाओ, इन्होंने हिलाओ, सज्जे खब्बे देख लो। एक मिनट, अभी नहीं, कुर्सियां ते सज्जे खब्बे बंदे ने जगाओ, मसला समझा रहे हैं। असल में देर आपने काफ़ी कर दी है, इतनी देर ना किया करें। 11 बजे सलाम पढ़ लिया करो, ज़रूरी नहीं होता सारी रात बहना है तो ताई मदीने वाले राजी होना है। 11 बजे सलाम पढ़ लिया करो, मेरी गल मान जाओ, चंगी रहोगे। लेकिन चलो नहीं भी तो आप आए हैं तो कोई अच्छा पंजाबी में खिताब करना है, एक तो चस्के बड़े लेंदे हो, कोई ऐसी गल नहीं है। आज उर्दू च सुनो, क्योंकि जो टाइम सी हो तो तुहाडा मुक गया। मैं तो अखलाकी तौर पर तकरीर पिया करना, टाइम तुहाडा मुकिया बैठा है, हुण मैं अपनी मर्जी नाल करांगा। हाँ, अब जरा तवज्जो फरमाए, उर्दू मुश्किल नहीं बोल रहा, ये पंजाबी वाला तुहाडा अगले साल तुहाडा मुकांगे। डायरी ते मैं लिखांगा भी 9 बजे तकरीर करनी है, तो तुहानू टाइम देंगा। आधे बंदे की कर दो, साल तो बाद इतनी मेहनत करते हैं आप, और अपनी कौम को हम जब सो जाए तब तकरीर शुरू करें, क्या मतलब है इसका? हैं तुसी सानू टंगी रख दो जिवें कसाई बकरे दा पट नहीं टंगी रखदा, सारा बकरा उस पट ते बेच लैंदा जे, वो हशर तुसी साडा करदे हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। आओ वेख ला, आओ मेरे वोट बोल पै जे, इंज तुसी सानू टंगी रख दो। लेकिन मैं दिल नहीं तोड़ रहा, और अगर किसी का टूट रहा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने म्यार को थोड़ा सा बदलो। समझ आ रही है? तुम्हारी कौम को पता हो कि 11 बजे आपा सलाम पढ़ना है, फिर उसमें 1.5 घंटा 2 घंटे तकरीर हो तो मजा ना आ जाए। लो जी, हूँ इशारे बंद करो सरकार, इशारे बंद, पीछे आ जाओ, जेड़ा काम है बाद करो, मेरी तकरीर सुनो। और ये बड़े खास पॉइंट अर्ज कर रहा हूँ। चलो मैं पंजाबी सुना देना, तेरी भी राजी हो जाए ना जी। जेड़ा सच्चा नबी होंदा है ना, सच्चा नबी, वो अपनी वही जेड़ी अल्लाह की तरफों आवे अपने हाथ नाल नहीं जे लिखदा। ये मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं। जो सच्चा नबी होता है वो अल्लाह जो उसको वही देता है वो अपने हाथों से नहीं लिखता। आप मुझे बताएं, मेरे नबी ने कोई एक किताब लिखी है? बताओ, कोई रिसाला? बोलो ओ यार, बोलो तो सही ना। नहीं लिखा। ये कुरान किसने लिखा है? हुजूर के सहाबा ने लिखा है। लिखने वाले सहाबा थे, समझ आ रही?
और अक्सर पहले हाफिज थे, ये तो बाद में हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में फरमाया कि लिखा जाए, फिर इसको जमा किया गया। हजरत उस्मान गनी ने 7 नुस्खे बनवाए और फिर उनको सल्तनतों में भेज दिया, और एक एक लफ्ज सहाबा कराम ने इतनी आला तरीके से जमा किया कि जो भी आयत आती उस पर 2 गवाहियां होती थी। लेकिन एक मौका ऐसा भी आ गया, एक ही गवाह था और आयत भी कुरान में लिख ली, सूरह तौबा की आखिरी आयत, एक ही गवाह था। और कौन थे? हजरत खुजैमा अंसारी। और क्यों इनसे आयत ली? इसने जब कहा ना ये भी कुरान की आयत है, 2 गवाह लेने का उसूल था, तो सहाबा ने कहा नहीं, इसकी एक की गवाही 2 के बराबर है। क्यों? फरमाया रसूलुल्लाह ने कहा था ये मेरा खुजैमा एक गवाही दे तो 2 के बराबर हो जाएगी। समझ आ रही है? ये बात लंबी है, कहीं दूर ना चली जाए, वापस पलटिए जरा। बड़ी ही मेहनत मोहब्बत के साथ एक एक लफ्ज को तरतीब दिया। कोई माई कलाल इन लफ्जों को क़यामत तक के लिए बदल नहीं सकता है। समझ आ रही है? जिनको इस कुरान में शक है उनकी विलादत में हमें शक है। मठे बोलो, मठे बोलो, मठे बोलो कि देखो फौत ना हो जाए। उनकी विलादत में भी हमें शक है, वो अपने बाप का हो ही नहीं सकता जो कुरान में शक करे। अब जरा ध्यान फरमाइए, नबी अपनी वही नहीं लिखता। कादियानियों से सवाल करो, तुम्हारा जो गुरु घंटाल था वो बैठे हो, इसने कुछ लिखा है? कहता हाँ इसने तो 32 किताबें लिख डाली हैं। मैंने कहा यही इसके झूठे होने की दलील है, नबी अपनी वही लिखता ही नहीं। इसने अगर लिखा है तो ये झूठा है। और अगली बात भी मैं बताऊं, ये एक बड़ा खास पॉइंट है, अल्लाह करके मेरी जबान पे आसान हो जाए और जनाब को समझ आ जाए। नबी लिखता क्यों नहीं? सच्चा नबी क्यों नहीं अपनी वही लिखता? अब मैं धीरे से बात कहने लगा हूं और मैंने सिर्फ आपको चेक करना है आप कहां बैठे हैं। उलमा ने फरमाया सच्चा नबी इसलिए नहीं लिखता कि लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर हो, नबी कभी भूलता ही नहीं। कमाल हो गया जनाब, जुमला समझ आ गया? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खैर करे। जन्नती जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है मेरे प्यारे भाइयों की? क्या खूबसूरत बात है। दोबारा फिर ज़हन नशीन फरमा लो, सच्चा नबी अपनी वही अपने हाथों से 5 किलो का शेर नहीं हिलाना, मैनू पता थके बैठे हो, पर बोलो सच्चा नबी अपने हाथों से अपनी वही क्यों नहीं लिखता? इसलिए लिखता वो है जिसे भूल जाने का डर हो। हमारा नबी खुद क्या भूलेगा? अबू हुरैरा आ गए कि मुझे बातें भूल जाती हैं, ऐसा हाफिजा दिया के बाद में कोई बात भूला ही नहीं है। आप कहां बैठे हुए हैं? ये मैं आपको 4 पॉइंट समझा चुका हूं। कितने पॉइंट? फ्रंट सीटा ने ध्यान फरमाओ, किन्ने? ए जड़ा चौथा है दोबारा दोहरा लो, सच्चा नबी अपनी वही लिखता नहीं। उसे पता है मेरा दीन मिट ही नहीं सकता। समझ आ रही है? बड़े बड़े यजीद आए, रब ने एक हुसैन ऐसा भेजा। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली चाहिए, जवानों वाली। उसने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ी, कौन मिटाएगा? नहीं मिट सकता। अब मैं आपको 5वां पॉइंट समझाने लगा हूं। कितना जी? जो सच्चा नबी होता है ना, वो जहां पर पर्दा करता है यानी इंतकाल करता है, यानी मोहब्बत का लफ्ज अल्लाह से मुलाकात करता है, उसे मौत आती है, वो वहीं पर दफन किया जाता है। यह बड़ा खास पॉइंट आपको समझा रहा हूं। सच्चा नबी जहां पर फौत हो वहीं पर उसे दफन किया जाता है। अच्छा, मैंने कहा जी हां। ये पॉइंट हमें समझाने का क्या मतलब है? मैं क्या हूं मैं पर्दा हटाऊना, तेन हूं पता लग जाएगा भी इसका क्या मतलब है। फ्रंट सीटों वालों की आवाज फिर कमजोर हो गई है, तो आपको पता चलना चाहिए ना इसका क्या मतलब है कि सच्चा। और मैं आपको ये बात भी बता दूं, हजरात उलमा बैठे,
मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सबसे पहले पर्दा फरमाया तो उस वक्त जो मसाइल उठे थे उनमें से एक मसला यह भी था कि नबी को दफन कहां करना है। हां, सबसे पहला मसला यह उठा था कि नबी फौत भी हुए कि नहीं हुए, ये याद रख लें। और हम भी नबी के इंतकाल के, वफात के कायल हैं, पर हम इस बात के भी कायल हैं कि नबी अपने रोजे में जिंदा हैं। ये याद रख लो, मौत के हम कायल हैं और बाद में जिंदगी के भी कायल हैं। कोई किसी भूल में ना रहे। उसकी वजह यह है, मेराज की रात अगर सारे नबी मस्जिद अक्सा में आ सकते हैं, जो पहले फौत हो गए थे, तो जो सबका इमाम बना था वो फौत होने के बाद जिंदा नहीं हो सकता है। ये मेरा मौजू नहीं है, वरना इस पर मैं दलाइल कायम करता, लेकिन बताया इसलिए कहीं कोई पटड़ी से ना उतर जाए। लेकिन आखिर कुदरत का जो कानून है उसके मुताबिक मौत का जायका तो चखना था। ये मौत भी पता क्यों आई थी, मुझसे अगर पूछे ना तो ये मौत नबी को मारने नहीं आई थी। चलो खैर, बहरहाल ओए आप बंदे दी जगा के वीडियो बनाओ, केड़े कमी पै गए हो नाल वाले नूं। ओए उठो, कोट अब्दुल मालिक टप गए, उठो सोनिया। फ्रंट सीटों वाले सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार के साथ। क्या करें, सुत्ती कौम सानू दिंदे हो यार, ऐं इतना करया करो। लेकिन भला हो आप हजरात का जो जाग रहे हैं और बात को पिक कर रहे हैं और समझ रहे हैं। क्या मैं बात कर रहा था, जरा याद करवाओ। हाँ, सलाह कर लो जी। मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मौत आई पर मारने नहीं आई, ये आपको समझा रहा था। तुसी सारे सज्जे खब्बे हो गए हो। ये इम्तिहान होंदा तो मेरी तकरीर ध्यान ना सुनिया करो, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौत आई पर मारने, तो आप कहेंगे क्यों नहीं मारने आई। मैंने कहा उसे मौत क्या मारेगी जो मुर्दों को भी जिंदा कर दे। क्यों भाई, उसे मौत क्या मारेगी, मुझे पहले तो ये बताओ ना। और फिर दूसरी बात, शहीद जिंदा है कहा, बिल्कुल। कौन होता है कहा, उम्मती। तो मैंने कहा अगर उम्मती हो के जिंदा है तो फिर नबी नहीं, नबियों का इमाम हो के वो क्यों जिंदा नहीं है। तो मेरा ये मौजू नहीं कि मैं इस पर दलाइल कायम करूं, लेकिन ये थोड़ा सा आपका ज़हन सुथरा किया है। ये मौत मारने नहीं आई थी। मेरा जुमला सुनिए, पसंद आए जो ले लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं। ये मौत भी नबी की बारगाह में हाजिरी देकर जीने आई थी, ये खुद जीने आई थी। अब ये मत समझे कि ये मौत आया, ये तुम्हारी भूल है। आप कहेंगे मौलाना आप ये कैसे बात कर सकते हैं। मैं क्या दसा कैसे कर सकते हैं। आप पढ़ लें सियासत में, हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूं। समझ आइए, हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास मौत का फरिश्ता आया था। आपने और किधर आया है, आखे जी सीधे हो, मैं तुम्हारी रूह कढ़न आया। आपने मारी चंड, ओदा डेला ही बाहर निकल गया ते दौड़ गया। ने आखे ओ केड़े बंदे कोल आया, ये ते मैनू मारू है। मिशकात शरीफ में तो बड़ी तफसील के साथ है, किसी को नहीं पता तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वो चले गए वापस, डेला चुके अब अल्लाह दे बारगाह, या अल्लाह केड़े बंदे कोल घलिया, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ मारना है तो मैनू मारू सी। अब आप पर नींद गालिब है और फंक्शन वाले बोल भी नहीं सकते। मैं क्या तकरीर सुनाऊं यार, तुम्हें क्या तकरीर सुनाऊं। ये जो मैं बातें सुना रहा हूं ये कोई आम बातें हैं यार। और जब अल्लाह ने फरमाया भी होया की है कि मैं गया तो जिमें बाकियां कोल जाना तो इदा ही मैं गया, तो फरमाया है मूसा ने तेनू सबक सिखाया भी आज मेरे कोल आया, कल मुहम्मद अरबी दे कोल भी जाना। ये तफसीर है दी, ये हुण को हदीस च लफज ना लभण लग पवे, ये तफसीर है। तो फरमाया तू वैसे गया क्यों है, इजाजत ले लेते। बताना ये था भी ये बारगाह में इजाजत लेनी होती है। पहले नबिया ने जो नहीं गल की थी तो तू हेल ही गया है, इस बात को समझिएगा। फरमाया मूसा है, ये जलाल वाला है, शान वाला है। और जो मूसा भी जिसका उम्मती बनने के लिए तरसे उसे मुहम्मद अरबी कहा जाता है। समझ आ रही है। तो मैंने कहा बताइए मौत का फरिश्ता कभी किससे पूछता है, किसी को कोट खांदा है। हजरत मूसा अलैहि सलाम दे नाल की बने दसो ना यार, गल तो तेरी ठीक आ। मैं कहा उनको समझ आई हो। फरमाया कि अल्लाह वालों को मौत आती तब है जब वो चाहते हैं, मौत आती ही रही है। तो
तो यहाँ हुजूर की बात है, तू केड़े कमी पै गया है? उनके बारे में ये अकीदा रखते हो कि मुर्दा हैं जो हर कब्र में आते हैं? ये अकीदा ना रख, फाजिल बरेलवी वाला रख, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला मेरी चश्मे आलम से। ये एक निजाम था, इस कानून को पूरा करना था कि मौत भी वारिद हो और नबी पाक कब्र में भी तशरीफ ले जाएं। ये एक कानून था जिसे पूरा करना था, वरना आज कायनात का नक्शा ये ना होता। ये कानून पूरा करना था। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस व अनवर में फरिश्ता आ गया, पर्दा फरमाया। मसला ये पैदा हो गया सबसे पहले ये दफन के हवाले से कि दफन कहाँ करना है। तो पता कौन बोला था? जो नबी का पहला खलीफा भी है और खलीफा बिला फसल भी है, ताजदार सदाकत यार गारो मज़ार हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे, मैंने नबी पाक से एक मरतबा पूछा था कि नबी को कहाँ दफन किया जाता है, तो मेरे नबी ने मुझे बताया था जब जहां फौत हो वहीं दफन करना है। तो ये मसला भी सिद्दीक़ अकबर ने हल फरमाया हुआ है। समझ आ रही है? आप हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के कमरे में थे, हुजरे में, वहीं पर आपको दफन फरमा दिया गया। और फिर यहाँ एक नुक्ता भी सुन ले, कहते हैं कब्र के ऊपर बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए। नबी पाक जहाँ पर्दा फरमाया बिल्डिंग पहले थी, बाद में रोज़ा बना। तो मैं आख्या नबी पाक पता सी ना भी बाद हो ना को बनावे कि ना बनावे, पहलों बिल्डिंग है तो बाद विच कब्र है, बिल्डिंग भी आ गई तो कब्र भी आ गई। अगर बाद में सोना करके सबज गुंबद बना दिया तो हुण तेरे ढिड च दर्द क्यों उठ दी है? नहीं समझ सके आप हजरात, नहीं समझ सके आप हजरात। चलो खैर, मर्जी है आप हजरात की। 1 बजे और 2, बल्कि अब तो 2 बजने वाले हैं, 2 बजे का यही फायदा होता है ना। लेकिन अब मसला है, मैं आपको समझा रहा हूं, नबी सच्चा जहां पर्दा करे वहीं पर दफन होता है। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया, आ जाओ फिर। मैंने कहा भी कादियानी से पूछो, बताओ तुम्हारा मिर्जा कहां मरा था? ये तुम्हारा लाहौर शहर था, ब्रांडेड रोड, इसकी एक बिल्डिंग, उसकी भी लैट्रीन में मरा था। इन सब ने लिखा है लैट्रीन में। अब पता चलेगा कौन जाग रहा है। मैं क्या कादियानी ने आखो नबी जिहड़ा हुंदा है वो तो जिते बहुत होवे उत्थे दफन हुंदा है, ते इहनूं फिर फ्लश दे विच इहदा मूंह तुन्नो। तवज्जो है सब हज़रात की? कितने पॉइंट समझाए हैं मैंने? मठे बोलो। 5 तन पाक दे 5 हो गए, तो लो जी 6वां ते आखिरी, उस तो बाद तुहानू छुट्टी। और ये बड़ी तवज्जो तलब बात है, इसको आपने बेशक मोबाइल में रखना। ये बातें बड़े काम की हैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये ना बसा औकात धंधा किया जाता है, ड्रामा किया जाता है। हमारे नबी पर्दा करके, जी हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 4थे आसमान पे हैं। मैंने कहा बिल्कुल है, उन्होंने आना है, बिल्कुल आना है। तो ये पता क्या कहते हैं, देखो जिसने आना है ना, जो जिंदा है, फिर बात तो उसकी होती है। क्या मतलब? बड़े बड़े उलमा से भी ये सवाल हुआ। अब सवाल की नौइयत देखिए। कहते हैं देखो भाई, एक बंदा सोया हुआ है, एक बंदा जाग रहा है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? एक बंदा सोता पिया तो एक बंदा जागदा बैठा है। उत्तों आ गए तुसी राह पुछना है, सुते पे बंदे नू राह पूछोगे या जागदे नू पूछोगे? लेकिन आपको नहीं पता कि ये आपने जवाब गलत दिया है, आपको पता ही नहीं है। मैंने पहले इशारा भी दिया लेकिन आप समझ नहीं सके। यही बात जब पीर मेर अली शाह साहब जैसों से पूछी गई, और यही बात जब खत्मे नबूवत के सिपाहियों से पूछी गई, तो उन्होंने कहा नहीं, जेड़ा जागदा बैठा है असी राह ओहदे कोल नहीं पूछना, जेड़ा सुता पिया है ना वो उठेगा तो फिर उन्होंने पूछांगे। आप भी परेशान हो गए भी अतारी साहब है कि गल भी जेड़ा जागदा नूं राह पूछते जा। ये जब इतराज किया तो हमारे उलमा ने पता क्या जवाब दिया? आहा हा हा। असल कादियानी कहना ये चाहते हैं कि हमारे नबी तो फौत हो गए, पर्दा कर गए, अब आप सीधा रास्ता जन्नत का उनसे क्यों? वो पर्दा कर गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने आना तो हमारा ये मसीह मौऊद है, तो इससे पूछो, उनका कोड ये है। लेकिन सदके जाऊं हमारे उलमा के, क्या खूबसूरत बात कही। कहते हैं सुते पे को राह पूछना है, के मतलब? फरमाया जो जाग रहा है अगर उसे रास्ते का पता होता तो खुद ना चला जाता, वो तो खुद इंतजार करता बैठा भी ये जागे।
तो फिर सानू राह दसे। आप कहाँ बैठे हो? ओए कुछ आई है कि कोई नहीं आई है? ये छठा पॉइंट मैंने आपको समझाया है। और यार इनू दिल च रखा जी। ओए बड़ी कीमती तकरीर तुहानू सुनाई है अज, समझ आई? घट तो पिछले साल वाली भी कोई, बल्कि पिछला नहीं उससे पिछले साल मैं आया था, मुझे याद पड़ता है। बड़ी वायरल हुई थोड़ी वो भी तकरीर जनाब है, बिलखसूस वो कुहाड़े वाली गल है। हुण भी एक आए मेरे कान च कुहाड़े वाली गल सुनाई, मैं क्या मैं घुरटी फेरना नवी सुनना नहीं। तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, नवी सुनना तकरीर। बताओ भाई आपने जो तकरीर सुनी है को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए मुझे ज़रा। अल्लाह के बंदे ये बात है। और आखिरी बात, किसी के पास अंगूठी हो तो मुझे दे, वापस कर दूंगा। अंगूठी है तो मुझे दे, जिन्हें पाई है। मसला समझाना। अल्लाह आ सोने आ भाई, आ जियो मेरा बजुर्ग आ गया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत देवे। ए इत्थे तुसी आ जाओ, मैं तुहानू हुणे वापसी कर छड़नी। एक मसला समझाना जे। सैयद पीर तुराबुल हक शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह कराची वाले पर्दा फरमा गए। उन्होंने ना खत्मे नबूवत के उत्ते किताब लिखी है, तवज्जो है सारे भरावां दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्हें एक ऐसा पॉइंट दिता है ना, मतलब जिन्हों आ पिछले 6 ना या आ 7वां जेड़ा ये सारे तुहाडे राह ही खोल छड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने नबी तशरीफ लाए ना, उनको जो मोहरे नबूवत मिलती थी अंगूठी की शक्ल में मिलती थी। मोहरे नबूवत अंगूठी की सूरत में। इशारा किस तरफ होता था कि ये आप नबी हैं, आपका वक्त है, आपको ये अता कर दी गई। इसका इशारा ये है कि ये उतरेगी और आपके बाद नबी आएगा। आपका वक्त खत्म हो जाएगा, फिर नया नबी आ जाएगा, फिर उसको पहना दी जाएगी, फिर वो उतरेगी और अगले को पहना दी जाएगी। इशारा उस अंगूठी का यह था कि सिलसिला नबूवत शुरू है, जिसके मुकद्दर में है वो पहनेगा, बाद में वक्त खत्म हो, फिर अगला, फिर खत्म होगा अगला, फिर अगला। जब आई ना तेरे और मेरे नबी की बात, मसला समझिएगा जरा, तेरे और मेरे नबी की बात, अंगूठी की शक्ल में मोहरे नबूवत नहीं थी, दोनों कंधों के दरमियान गर्दन पर इसको फिट कर दिया था। क्या मतलब? फरमाया हबीब पहलों के तो हाथ में इसलिए दी जाती थी कि बाद में किसी ने आना होता था, और तेरे जिस्म में फिट कर दी, तेरे बाद किसी ने आना ही नहीं है। लो जी मसला हल हो गया। सलाम।